फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इस वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप को डिस्कस करना है पाइथन के अंदर। अब पहले कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, होता क्या है वो बाद में देखते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्लस प्लस, जावा, PHP वगैरह, इनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। इवन सी प्लस प्लस तो है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरीके से पाइथन के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट्स को और क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं एक बात कि हम पढ़ें डेटा एनालिसिस। मेन हमारा जो फोकस है वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में पैकेजेस और मॉड्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो एक साइड कॉन्सेप्ट के तौर पर आप लोग इसको समझ लें, कोई प्रॉब्लम आती है पूछ लें। अगर आप ये नहीं भी करते, अगर आपका मेन फोकस जस्ट डेटा वाली साइड है, डेटा एनालिसिस ही की जानब जाना है, तो फिर अगर ये नहीं भी समझ आते ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस वगैरह, तो उसके बगैर भी गुजारा हो जाना है। उसके लिए कुछ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब वगैरह, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं, वेज टू राइट पाइथन कोड। बेसिकली हम 2 वेज को तो डिस्कस कर चुके हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है? सिंपली इन सीक्वेंस, इन स्टेप बाय स्टेप कोई काम होता रहे। लाइक मैंने लिखा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, सम इज इक्वल टू a प्लस b 10, प्रिंट सम। तो एक सीक्वेंस में पहले a की वैल्यू, फिर b की, देन सम होगा, देन प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। हम राइटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूजिंग फंक्शंस एंड स्टेटमेंट, हम कोई बिल्ट इन फंक्शंस यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देन एक होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है कि हम अपने फंक्शंस बनाते हैं और उनको कॉल करते हैं, कुछ चीज़ रिटर्न करते हैं इस तरीके से। जैसे हमने फंक्शंस के वीडियो में देखा है कि हम अपने फंक्शन बना के रीयूजेबिलिटी को इंप्रूव कर देते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हर काम हमें सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। हमने देखा इस तरीके से बाज़ औक़ात चीज़ों को रिपीट करना पड़ जाता है। उसी को सामने रख के हमने एक नई प्रोग्रामिंग वे लिखने की तरीका सीखा, वो था फंक्शंस का। क्या जी फंक्शन बना लें तो रीयूजेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम रीयूजेबिलिटी को फंक्शन की निस्बत और ज़्यादा कर देते हैं, और ज़्यादा रीयूजेबल बना देते हैं अपने कोड को। फंक्शन प्रोग्रामिंग यूजिंग प्योर फंक्शंस। प्योर फंक्शंस क्या चीज़ें होती हैं? प्योर फंक्शंस थोड़ा सा एक इम्प्योर समझ लें। इम्प्योर होते हैं जिसमें ग्लोबल वेरिएबल यूज हो रहे होते हैं। ये ग्लोबल लोकल वेरिएबल, ये किसी बाद में वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब बेसिकली प्योर फंक्शन जो होते हैं किसी आउटर वेरिएबल को चेंज ही नहीं कर रही होती, तो जब भी हम उनमें सेम इनपुट्स देंगे तो सेम आउटपुट मिलेगा। तो अगर सिंपली समझना चाहते हैं, जो हमने फंक्शंस बनाई थी वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइज कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस दैट हैव प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये क्लासेस क्या हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, बिहेवियर, इन्हीं 4 वर्ड्स पे आज हमने मेन फोकस करना है। पहले यूजेस देख लेते हैं। वाई यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक कोड ऑर्गेनाइज। कोड जिस तरह फंक्शन एक ऑर्गेनाइज वे में ले आए थे, उसी तरीके से ये भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा कोड। रीयूजेबिलिटी इंप्रूव होगी, हेल्प इन बिग प्रोजेक्ट। बड़े प्रोजेक्ट में हमें बार बार एक काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, रीयूजेबल हो जाता है हमारा कोड। अब आ जाते हैं क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट हमने जो मैंने आपको बताया ना, इस डेफिनेशन में 4 वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा होगी, आज हमने कोडिंग थोड़ी कम करनी है। असल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो समझना मुश्किल है। जब वो कॉन्सेप्ट या नाम, वो चीज़ें याद रखना मुश्किल है, हो जाए कोड लिखना, प्रोग्राम लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट? मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक कंपनी है, कोई कार कंपनी है, तो कार कंपनी जब एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो क्या वो डायरेक्ट मॉडल बनाते हैं? नहीं, पहले सारा उसको बनाते हैं ब्लूप्रिंट। हाँ जी, ये चीज़ ऐसे होनी है, चीज़ इस तरीके से होनी है। तो वो जो पूरा ब्लूप्रिंट बनाया जाता है ना, अब वो असल कार नहीं होती, वो ब्लूप्रिंट होता है। उस ब्लूप्रिंट को सामने रख के 1000 ऑफ कार्स बनाई जाती हैं उससे। अब ये नहीं है कि हर कार बनाने के लिए हर दफा वो एक नया ब्लूप्रिंट बनाए, नहीं, ब्लूप्रिंट एक दफा बनता है और बहुत सारी कार उससे बिल्ड हो जाती है। तो वो जो ब्लूप्रिंट होता है ना, वो बेसिकली होती है क्लास। उस क्लास को सामने रख के हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है, लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, टेबल ऑब्जेक्ट है, चेयर ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट है। अब कंपनी ब्लूप्रिंट एक दफा बनाती है और उस ब्लूप्रिंट को सामने रख के कार्स बनाती है, कार्स ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पहले ब्लूप्रिंट यानी कि क्लास बनानी पड़ेगी। नया मॉडल आया, कोई डिफरेंट मॉडल, तो उसका वही ब्लूप्रिंट नहीं, अब एक नया ही क्लास, एक नया ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। फिर उस नए ब्लूप्रिंट को सामने रख के अगेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल कार्स सेम मॉडल की बनाई जाएंगी। क्लासेस आर सिंपली ब्लूप्रिंट, एंड उन क्लासेस की मदद से जो रियल ऑब्जेक्ट, जो रियल थिंग क्रिएट की जाएगी, वो होगी ऑब्जेक्ट। A class is a blueprint for making objects, and object is a real thing. Object समझे कोई भी चीज created from that blueprint. अब मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। तो क्लास पहले बनानी है, फिर उस क्लास को सामने रख के हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो मैं क्लास बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास, इसका नेम कुछ भी रख देते हैं, मैं लिख देता हूँ इसका नाम कार। क्लास का नाम हो गया कार।
अब मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ पास, पास मतलब कुछ भी ना हो फिलहाल। तो मैंने एक क्लास बना ली, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे फर्दर करता हूँ, मैं इसे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं आप लिखता हूँ car1, car1 क्या है, कार, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। car2 ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, ये सामने रख। तो ये कार बेसिकली क्या था, ये कार एक क्लास थी, उसको सामने रख हमने दो कार यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए नया नहीं है, आप लोगों ने क्लासेस ऑब्जेक्ट को पहले भी यूज किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखता हूँ लाइक a इज इक्वल टू 4, देन मैं कर लेता हूँ b इज इक्वल टू 4.15 एंड c को इक्वल रख लेता हूँ लिस्ट के 12 ट्रू देन 14.5 इस तरीके से। तो प्रिंट करता हूँ मैं टाइप ऑफ a, टाइप ऑफ b एंड टाइप ऑफ c। तो ये देखें, क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास लिस्ट, ये बेसिकली बिल्ट इन क्लासेस हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे प्रिंट कराता हूं car1 की टाइप, प्रिंट टाइप car1, तो ये देखें ये थी बिल्ट इन क्लास। ये जो हमने ए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसको सामने रख के, इस क्लास इंट, और ये जो क्लास इंट थी ये बिल्ट इन है। इस तरीके से बी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसको सामने रख के, इस क्लास फ्लोट को। मैंने सी एक लिस्ट बनाया, किस चीज को सामने रख के, बिल्ट इन क्लास लिस्ट को। यहां पर मैंने car1 भी एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे बना, एक क्लास में बनाया, किस क्लास ने, कार क्लास में। मेन का मतलब होता है जिस प्रोग्राम में हम काम कर रहे हैं करंटली इसी में, यानी कि ये बिल्ट इन क्लासेस हैं और ये मेन हमने खुद इस प्रोग्राम में क्लास बनाई हुई है। तो ये ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस को हम पहले भी यूज करते हैं, लेकिन हम खाली ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्लासेस बनाना नहीं सीखते थे। इस आज हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम अपने खुद, पहले हम बिल्ट इन क्लासेस को यूज करते थे, अब हम अपनी खुद क्लासेस बना के भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो फिर ये क्लास और इस क्लास को सामने रख के मैंने टू ऑब्जेक्ट बनाए, 3 4 जितने मर्जी बनाए। अच्छा, फिलहाल आपको लग रहा होगा तो ये कोई फायदे वाली चीज नहीं है, कुछ एक पास लिखा, हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे समझ आएगी। तो अब किसी भी क्लास के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होती हैं जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक होते हैं एट्रीब्यूट्स और एक होते हैं मेथड्स। आप किसी भी क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स लेंगे ना, लाइक जैसे ए बी सी वेरिएबल्स हैं, जो भी वेरिएबल्स लेंगे उनको कहेंगे एट्रीब्यूट्स। अब होते क्या एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स सिंपली प्रॉपर्टीज को कहते हैं। लाइक एक कार का कलर क्या है, एक कार का ब्रांड क्या है, एक कार के हॉर्स पावर क्या है, कार की मैक्सिमम स्पीड क्या है, ये सारी जो है ना उस कार की एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ब्रांड, कलर, कैपेसिटी की, सीटिंग कैपेसिटी कितनी, इस सारी हॉर्स पावर वगैरह, सारे क्या हैं, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स हैं। वो कार काम क्या कर सकती है, वो होते हैं फंक्शन, मेथड्स होते हैं। तो कार क्या काम कर रही है, वो है मेथड्स, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो है एट्रीब्यूट्स। वेरिएबल्स इनसाइड अ क्लास इन सिंपल वर्ड प्रॉपर्टीज लाइक ब्रांड एंड कलर वगैरह। मेथड फंक्शन, अच्छा मेथड्स क्या हैं, हम क्लास के अंदर ना, ये जो क्लास बनाई है इसके अंदर हम वेरिएबल्स भी लिखेंगे और फंक्शंस भी। तो जो वेरिएबल्स लिखते हैं ना उनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स, और जो फंक्शंस बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, मेथड्स। फंक्शन इनसाइड अ क्लास, अ टास्क दैट क्लास कैन डू, एग्जांपल ड्राइव, जैसे कार ड्राइव हो सकती है, सेल्फ ड्राइव हो सकती है, कार का हॉर्न चला सकते हैं, कार का टेम्परेचर एडजस्टेबल है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं। जो जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो एट्रीब्यूट, यानी कि जो क्लास के अंदर वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे वो होंगे एट्रीब्यूट्स, और जो क्लास के अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे उनको क्या कहेंगे, मेथड्स। ऑब्जेक्ट्स को एक और चीज भी कहा जाता है, उनको इंस्टांसेस भी कहा जाता है, लेकिन जब भी आप इंस्टांसेस या ऑब्जेक्ट का नाम सुने तो एक ही बात समझे, ऑब्जेक्ट या इंस्टांसेस एक ही चीज होती है। अब मैं यहां पर कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बना के बताता हूं। मैं क्लास बनाता हूं, लाइक मैं नाम देता हूं क्लास ए बी बी, इस तरीके से क्लास बनाता हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूं लाइक नेम इज इक्वल टू पी वाई कर देता। मैंने यूज किया है, ये जो मैंने नेम यूज किया है ये एक एट्रीब्यूट है, ये क्लास है और जिसके अंदर एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट हो गया। अब मैं सब्जेक्ट बनाता हूं, लाइक मैं लिखता हूं O1 इज इक्वल टू ए बी बी, ये इस तरीके से, ये एक O1 हो गया। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट O1, सॉरी प्रिंट O1 डॉट डॉट क्या लिखेंगे, नेम, तो ये पी वाई, तो ये जो वेरिएबल था जिसका एट्रीब्यूट था और ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा, मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल कार की बता देता हूं, क्लास कार, मैं यहां पे लिख देता हूं नेम, कलर कर लेता हूं, ये एक एट्रीब्यूट हो जाएगा, कलर ब्लू कर लेते हैं, कार का कलर ये ब्लू है। और मजीद इसमें कर लेते हैं लाइक ब्रांड कर लेते हैं, ब्रांड कौन सा है, बी स्मॉल ब्रांड
इज इक्वल टू मैं कर लेता हूँ लाइक XYZ, ये ब्रांड कर लेते हैं। तो ये क्लास और उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, कलर एंड ब्रांड। तो अब इसको मैं यूज़ करता हूँ, मैं एक नेक कार 1 कर लेते हैं, कार 1 कार, ये कार 1। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ कार 1 डॉट कलर ब्रांड एंड कलर, ये। तो देखें XYZ ब्रांड हो गया और कलर क्या हो गया, ब्लू। तो ये क्लास, ये उसके टू एट्रीब्यूट्स, ये उस क्लास को सामने रख के एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का ब्रांड एंड कलर वगैरह। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स को समझते हैं। अभी मेथड हमने देखे, लेकिन अभी कोई इतना इंटरेस्टिंग चीज़ लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब खुद ही हमने कलर रखा, खुद ही कुछ ब्रांड कर दिया, खुद ही प्रिंट करा रहे हैं उसको, ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं उसको सामने रख के। लेकिन अब थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्टर की तरफ जाएंगे तो फिर मजीद चीज़ें आपको समझ आनी है। कंस्ट्रक्टर क्या है? अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन इन अ क्लास दैट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड टू सेट अप इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। अब इसको मैं बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं। अब मैं प्रॉपर काम करूँ, क्लास स्टूडेंट, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, इसका नाम है स्टूडेंट। अब इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल ठीक, आपने ये एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ठीक बनाए हुए हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स का एक और तरीका भी है। आपने यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाना है। पहले मेथड्स की भी बात भी नहीं की मैंने, मैं जस्ट वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं। अभी तक मेथड्स का कोई जिक्र नहीं, मेथड को हम बाद में देखते हैं। ये हम लिखें डिफाइन इनिट। अब देखिए खुद हो गया, मैंने खाली इनिट पे क्लिक किया तो ये खुद हो गया सेल्फ। अब इनिट ये सारी ये चीज बनी, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें खाली सेल्फ लिखो। सेल्फ के एक पैरामीटर है बाय डिफॉल्ट, वो खुद ब खुद सेल्फ। अच्छा, सेल्फ के अलावा हम नाम चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसको एस भी कर सकता हूँ, ए भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन गुड प्रैक्टिस है कि जब भी कंस्ट्रक्टर बनाया जाए उसके अंदर जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो सेल्फ ही का होता है। अगर सिर्फ यही लिखा रहने दो तो ये कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक होता है पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करते, हम पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर ही को यूज करते होते हैं। और एक बेहतर प्रैक्टिस है कि एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया जाए, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने। तो मैं यहां पे करता हूं सेल्फ। अच्छा, अभी फिलहाल ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, लेकिन मैं जैसे ही यहां पे नेम, एज, वेट ये किया तो ये बन गया पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। यानी कि जिसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हों वो पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, अगर खाली एक ही हो सेल्फ का तो वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं पास को रिमूव करता हूं। अब सेल्फ क्या काम करता है? जो भी हम इस क्लास को सामने रख के ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ना, सेल्फ उस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। इस क्लास को सामने रख के मैंने जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, सेल्फ उस ऑब्जेक्ट की तरफ इंडिकेट करेगा। कार 1 स्टूडेंट 1 तो उस ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट तो सेल्फ उसकी तरफ इंडिकेट करेगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। देखें, जो नेम यहां से आएगा ना, जो हम इनपुट करेंगे वो आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम में। फिर सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। अच्छा, वो जरूरी नहीं है मैं यहां पे कुछ भी एज ही भी लिख सकता हूं, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस है कि सेम रखा जाए एज। अब मैंने ये क्लास बनाई, अब इस क्लास को यूज करते हैं। अब इसका फायदा ये होना है, सेल्फ यूज करने की वजह से हमें खुद चीजें क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी, हमें खुद बार बार नहीं। अब देखिए कितना आसान हो जाना है काम। मैं करता हूं इससे स्टूडेंट 1 एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, स्टूडेंट 1 S1 इज ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनेगा? किस क्लास को? स्टूडेंट क्लास को सामने रखें। जैसे ही मैंने स्टूडेंट क्लास पे ये किया तो देखें उसने खुद बोल दिया नेम एनी एज एनी वेट एनी, कि आप नेम ऐड करें, एज ऐड करें और वेट ऐड करें। उसने ये बात खुद बोल दी। क्यों? क्योंकि उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने कहा था कि 3 इनपुट्स लेने हैं आपने, नेम एज एंड वेट का, सेल्फ वो नहीं ले रहा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इंस्टेंट नेम लिख लेता हूँ अरसलान, एज लिख देता हूँ 27, देन वेट कर देते हैं 72। ये हो गया स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट 2, क्योंकि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो अब हमें बार बार ये काम नहीं, सिंपली खुद ब खुद डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट भी करा सकता हूँ कुछ भी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। स्टूडेंट एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ लाइक उसमें XYZ, उसकी एज कर लेते हैं 25 एंड वेट कर लेते हैं 70। ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी इसको नाम S2 देना था, सेकंड ऑब्जेक्ट बन गया। ये इस तरीके से मल्टीपल बना सकते हैं। अब अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट कराना है, क्लास के अंदर मुझे किसी मैसेज को प्रिंट कराना है तो वो भी हम करा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली ये कर सकता हूँ प्रिंट
एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वेलकम का मैसेज, वेलकम, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम टू द क्लास, ये देखिए। अब ये वेलकम अरसलान टू द क्लास, वेलकम XYZ टू द क्लास। क्यों? जब मैंने S1 को लिखा तो उसने यहाँ पे अरसलान पास किया और इस मैसेज में भी अरसलान टू द क्लास, इस तरीके से। यानी कि जो भी नया स्टूडेंट आएगा, जब आप उसको डेटाबेस में ऐड करेंगे तो सिंपली उसके मोबाइल नंबर, उसको ईमेल चली जाएगी वेलकम की, उसके नाम के साथ। हमें खुद नाम चेंज, वो खुद चीज़ें, जब भी आप कोई सिस्टम बनाते हैं ना, वो स्टूडेंट खुद अपनी चीज़ें इनपुट करेगा, सिंपली उसके बदले में उसको ये मैसेज चला जाना है। तो इस तरीके से इसका फ़ायदा होता है हमें। अब हम लोगों ने यहाँ पर अच्छा कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जा सकता है। लाइक मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो एज इनपुट दी है ना, उसको मैं उसको ईयर्स में एज होती है ना, उसको मैं डेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, एक और मैसेज लिख देते हैं, प्रिंट सेल्फ एफ स्ट्रिंग, और मैं करता हूँ एज इन डेज। सिंपली सेल्फ डॉट एज को मल्टीप्लाई कर देते हैं 365 से, ये तो ये देखें एज इन डेज। जस्ट मैं कह रहा हूँ वैसे आपको बताने के लिए कि हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया है, और ये कौन सा पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। इसका फायदा क्या हो रहा है हमें? अब देखें यहाँ पे क्या मसला आ रहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसका ब्रांड और कलर सेम रहेगा। मैं अगर ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ, car2 भी बनाता, car2 इज इक्वल टू कार, तो उसको भी प्रिंट कराते हैं, तो तब भी सेम ही आंसर आने थे, प्रिंट car2 डॉट ब्रांड, ये देखें, ये तो सेम XYZ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेल्फ करने की वजह से हम जब भी कॉल करेंगे, जब भी डेटा इनपुट करेंगे, तो उसके हिसाब से अपने मर्जी से हमारे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो जानी है। तो ये फायदा होता है कंस्ट्रक्टर्स को यूज करने का। तो ये कंस्ट्रक्टर्स, ये सारे एज, नेम, वेट वगैरह, ये सारे ही क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो नेम, एज वगैरह लिखे हैं, ये क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। अभी तक हमने मेथड्स को डिस्कस नहीं किया। तो इस तरीके से हम एट्रीब्यूट्स को यूज करते होते हैं। अब यहां पर भी दो कॉन्सेप्ट रखते हैं कि एट्रीब्यूट्स के भी तो 2 टाइप्स हैं। एक है ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स और एक होते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स। थोड़ा सा इसी को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर लिखता हूँ और थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। मैं इस मैसेज को रिमूव कर देता हूँ। ये मैसेज रिमूव हो गया। अच्छा, अब आपको पता है नेम, एज, वेट, तो ये तो हर स्टूडेंट का स्पेसिफिकली होगा, हर किसी के। लेकिन स्कूल का नेम स्पेसिफिकली तो नहीं होगा, वो तो जनरल सबका होगा। तो मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लाइक स्कूल नेम, तो उसको एक और रख देता हूँ लाइक ABC स्कूल। ये तो ये जो एट्रीब्यूट है इसको कहते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स, और ये नेम, एज वगैरह ये कहलाते हैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराता हूँ इसको, फिलहाल तो सेम रहेगा। यहाँ पर करते हैं प्रिंट S1 डॉट स्कूल नेम, तो ये देखें तो स्कूल नेम सेम रहा। इस तरीके से अगर मैं स्टूडेंट 2 के लिए भी प्रिंट कराता हूँ उसका स्कूल नेम, तो S2 डॉट स्कूल नेम, ये इस तरीके से, तो वो सेम रह रहा है इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं स्कूल नेम वगैरह इसका। तो ये सारे हो गए एट्रीब्यूट्स की बात है। अब हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना है मेथड्स, और मेथड्स का क्या इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखूंगा जिसमें हम स्टूडेंट से उसके मार्क्स इनपुट लेंगे और रिटर्न करेंगे उनके एवरेजेस। 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कर लेते हैं, 4 के कर लेते हैं, जितने मर्जी के। तो मैं लिखता हूँ क्लास अगेन स्टूडेंट, देन अब मैं यहां पर कर लेता हूं एक डिफाइन कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, इनिट यहां पर क्या क्या पास कर देते हैं, नेम एंड मार्क्स। ये क्योंकि अब हमें एज वगैरह नहीं चाहिए, हमने एक रिजल्ट प्रिंट कराना है कोई। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं लाइक सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम एंड सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स। इस तरीके से ये लिख लिए। अब ये तो हो गया कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स ले लिए। अब दूसरी चीज है मेथड्स। मेथड्स के मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी क्लास के अंदर फंक्शंस बनाई जाएंगी वो होते हैं मेथड्स। जो भी वेरिएबल्स होंगे, एट्रीब्यूट, जो भी फंक्शन बनाई जाएंगी वो होंगे मेथड्स।
तो मैं लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, डिफाइन मैसेज कर लेते हैं, डिफाइन मैसेज। उसमें यहाँ पर पास हो जाए नेम, या यहाँ पर नेम ही कर लेंगे, और प्रिंट हो जाए, एक मैसेज प्रिंट हो जाए, एफ स्ट्रिंग वेलकम टू द क्लास। यहाँ पे बल्कि नाम आ जाए, वेलकम सेल्फ डॉट नेम टू द क्लास, इस तरीके से। अच्छा, इस मैसेज में हमें कुछ पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिंपली खुद भी इस तरीके से काम कर सकते हैं उसके साथ। अगर मैं इसको रन करूँ, सॉरी इसको कॉल कर लेते हैं, मैं एक स्टूडेंट का डेटा लिख लेता हूँ, इससे मैं कर लेता हूँ S1 स्टूडेंट, सॉरी S1 कैपिटलाइज, मैंने डिफरेंट क्लास बनाई थी, S1 स्टूडेंट। इसमें मैं पास कर देता हूँ नेम अरसलान, इसको इस तरीके से पास करेंगे, नेम अरसलान, एंड मैं मार्क्स के लिए फिलहाल लिखता हूँ 12 लिख लेता हूँ, ये देख लें। अच्छा, ये स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट जब बनाया ना, तो अब इस मेथड को कैसे यूज करेंगे, मैं लिखता हूँ प्रिंट S1 डॉट मैसेज, और ये याद रखिएगा, मैं इसको रन करके पहले बताता हूँ, फिर आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। हाँ, यहां पर लिखना होता है सेल्फ, बेसिकली यहां पे आपने लिखना है सेल्फ। अब ये देखें नन। अच्छा, इसको ना प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वो खुद ही प्रिंट का मैसेज रिटर्न कर रहा है। तो ये अब बेसिकली आप लोगों ने जब इस मेथड को क्लास कॉल किया, उसने लिखा वेलकम अरसलान टू द क्लास। देखें अब हो क्या रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी आपने यहां पर एक फंक्शन बनाई एट्रीब्यूट्स को कॉल करने के लिए, डॉट लिखना है, उसके साथ ये पेरेंथेसिस नहीं लगती। जब ये मेथड को कॉल किए तो साथ क्या लगती हैं, पेरेंथेसिस लगती हैं। तो डिफाइन मैसेज एक फंक्शन है सेल्फ, सेल्फ यानी कि जो वैल्यू ऊपर से आनी है वही, उसी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वही यूज करनी है। वेलकम सेल्फ नेम टू द क्लास, तो वेलकम अरसलान टू द क्लास। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट 2 बनाए तो भी ये हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज होगी और ये हो गए, सॉरी ये प्रॉपर्टीज होगी और ये क्या होगी, वो काम कर सकता है। ये एक फंक्शन है और ये वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स एट्रीब्यूट्स और ये। अच्छा, मजीद हम क्या काम करते हैं इसी में, अब मैंने ये काम करना है कि जो उसने मार्क्स इनपुट दिए हैं ना, वो मार्क्स किस तरीके से इनपुट होंगे वो भी बता देता हूँ। उनकी एवरेज लेनी है, तो उसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। बेसिकली मैं मार्क्स को जो पास करूँगा ना, अब वो पास करूँगा इन फॉर्म ऑफ द लिस्ट। मैं कर देता हूँ लाइक 35 मल्टीप्लाई 45 एंड 34, ये 3 सब्जेक्ट की मार्क्स इनपुट करती है। तो मैंने अब इनकी लेनी है एवरेज। एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, इन सब का सम करके डिवाइडेड बाय 3 कर देना है मैंने। तो उसके लिए मुझे यहां पर ना एक कोर में बना लेता हूं मेथड। अब मेथड जितने मर्जी बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर मैं कोर बना लेता हूं डिफाइन एवरेज, इसके लिए भी सेल्फ पास कर देते हैं इसको, देन इस तरीके से। अब बेसिकली मुझे एवरेज कैसे फाइंड करनी, लिस्ट के ये जितने भी नंबर्स है ना, इनको आइट्रेट कराना है लूप के अंदर। तो मैं लिखता हूं फॉर आई इन सेल्फ डॉट मार्क्स, ये लूप चलेगा। देन सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स। जब इस तरीके के लूप हमने लिस्ट में पढ़ा था, यहां पे हमें सम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, सम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ये हो जाए। और यहां पे मार्क्स सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि सेल्फ या आई सम कर लेते हैं, हम उसको ले रहे हैं आई की फॉर्म में, इस तरीके से। तो ये सम कर देगा। देन जो भी सम आएगा तो हम उसके बाद लूप से बाहर आएंगे, और लूप से बाहर आके हमने क्या करना है, उस सम को डिवाइड कर देना है, रिटर्न सम डिवाइडेड बाय 3। तो अब मैं इसको रन करता हूं, कोई एरर नहीं है। अब मजीद अब मैं यूज करता हूं दूसरा मेथड। मैंने मैसेज के लिए मुझे प्रिंट यूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन एवरेज के लिए मैं यूज करूंगा प्रिंट S1 डॉट, कौन सा मेथड यूज करना है, मार्क एवरेज का। एवरेज चूंकि ये मेथड है तो यहां पर ये हो गया। अब ये देखें तो इसकी एवरेज आ गई 38। इन तीनों मार्क्स की उसने एवरेज निकाली 38। तो ये मैसेज और एवरेज जो है एक मेथड है, और ये क्या है, ये जो दो हमने मार्क्स नेम लिखे हैं ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो मेथड जितने मर्जी बनाएं, अब सिंपल फंक्शन लिखेंगे, सेल्फ उनको वैल्यू पास कर दें, और जो भी वेरिएबल्स लेने हैं वहां पे इनपुट लेके सेल्फ की वैल्यूज पास करके हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है। ये इसकी अभी फर्स्ट वीडियो है, हमने मल्टीपल वीडियोस करनी है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो देखना है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इनहेरिटेंस, 4 to 5 और कॉन्सेप्ट हैं। ये वर्ड्स तो बड़े मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन मल्टीपल वीडियोस में बात होगी। देन अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई क्लास
कार की क्लास बना के उस पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बड़ी डिटेल में मैंने डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया है। अब देखें, चीज़ों को रन करें, खुद कोड लिखें। स्टिल प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।